Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, what is meant by struggle for existence and survival of the fittest? Explain with an appropriate example. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें बताना है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है और एग्जाम्पल देना है. तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा? सो द की कंसेप्ट वुड बी द डेफिनेशंस ऑफ बोथ दीज टर्म्स. ओके, अगर मैं बात करूं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, तो देखो इस एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, नेचुरल पॉपुलेशंस में रह रहे हैं. ओके, सो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस is the competition, is the natural competition, between or within the population, between or within the populations, to survive in certain environmental conditions. ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, ऑल्दो पॉपुलेशंस अगर हार्मनी में एग्जिस्ट भी कर रही हैं तो भी उनके बीच में एक नेचुरल कंपटीशन तो है. क्योंकि अभी क्या होगा, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है अगर वो बहुत ज़्यादा भी प्रेजेंट है तो आपको लग रहा होगा कि कोई कंपटीशन होगा नहीं. लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज चली जाएंगी, तो ये कंपटीशन हमेशा से था, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, आपको दिखा तब, इट केम इनटू प्ले ओनली व्हेन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बिकेम लिमिटेड, या फिर और कोई रिसोर्सेज जैसे कि मेट वगैरह, वो भी एक तरीके से रिसोर्स ही है, राइट. तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसे कहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ये डेफिनेशन हो गई. अब आपका नेक्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट की कंसेप्ट होगा अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, सो द ऑर्गेनिज्म which can compete, survive and reproduce in certain environmental conditions या in certain environment over others is said to be fittest. ठीक है, इसे fittest कहते हैं. And the process by which fittest organism survives is known as, or you can say the process by which fittest organism lives and reproduces is known as सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, इसी को कहते हैं हम कि फिटेस्ट वाला है वही सर्वाइव करेगा. ठीक है, और वो सर्वाइव करेगा तो वो अपनी पॉपुलेशन बनाएगा. इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और इसके पहले हमने पढ़ा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब ये जो दोनों कंसेप्ट हैं ये कहीं ना कहीं डार्विन ने दिए थे. ओके, डार्विन्स कॉन्सेप्ट. अब डार्विन ने देखो क्या कहा था कि अगर एक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म को रहना है तो रहते हैं अगर, तो उनके बीच में नेचुरल कंपटीशन होता है. ठीक है, द नेचुरल कंपटीशन between populations. ठीक है, between populations और in populations. ठीक है, या तो populations के बीच में या population के अंदर ही कुछ ना कुछ कंपटीशन होता है. इस कुछ ना कुछ कंपटीशन को क्या कहते हैं हम? इसी को तो हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. फिर अगर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है तो इनके बीच में क्या होगा? आगे चल के कंपटीशन होगा. क्या होगा बच्चों? कंपटीशन होगा. अब जो कंपटीशन में जीतेगा उसी को हम फिटेस्ट कहेंगे. ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? फिटेस्ट.
द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म survives the competition and reproduces. अब रिप्रोड्यूस कर रहा है, इससे क्या फायदा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन हमेशा प्रेजेंट रहेगी जब तक एनवायरमेंटल कंडीशन या कुछ और चीज बदल नहीं जाती, ठीक है। सो न्यू पॉपुलेशन ऑफ फिटेस्ट इंडिविजुअल, या आप कह सकते हो फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसी को क्या कहते हैं हम? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। इस तरीके से दोनों टर्म रिलेटेड है। देखो, अगर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा तभी जाके कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा तो फिट वाला सर्वाइव करेगा, इसी को हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, लायंस का। लायंस फाइटिंग फॉर मेट, ठीक है। लायंस फाइटिंग फॉर मेट। अब ये किस टाइप का कंपटीशन है बच्चों? ये इंट्रा स्पेसिफिक है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। लायंस इन द एनवायरमेंट स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। अब क्योंकि उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है उनके बीच में फिर क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन अब कंपटीशन के बाद क्या होगा? कंपटीशन के बाद ये होगा, जो जीतेगा फिटेस्ट सर्वाइव्स, ठीक है। फिटेस्ट लायन सर्वाइव। अब ये जो फिटेस्ट लायन है जिसने सर्वाइव कर लिया, इट मेट्स, ठीक है, मेट्स विद फीमेल, और इससे क्या होगा? प्रोजेनीज ऑफ द फिटेस्ट लायन आर प्रोड्यूस्ड, और इससे क्या होगा? नई पॉपुलेशन बनेगी जिसमें पुराने वाले जो अनफिट थे उनकी पॉपुलेशन रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उनने मेट ही नहीं करा, ठीक है। सो न्यू पॉपुलेशन फॉर्म्ड। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझा दिया। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।